हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया हिंदी पैसेज लेकर आया हूं, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे पूरे ग्रामर के नियम के अनुसार। दोस्तों, आपको बता दूं, मैं आपको प्रत्येक वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा और किस टेंस में है, ग्रामर के किस रूल के अनुसार इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और एक एक वर्ड मीनिंग का क्या अर्थ होगा, ये भी पूरी बात बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। फ्रेंड, देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। अर्पित को जंगल में एक घायल पंछी मिला, यानी मिला। अब इसके किस टेंस में है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, ध्यान दीजिएगा, ये पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। अब पास्ट में कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट में। आपको पहचान बताया था, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ऐसे वर्ड आए और या ही ये, यानी क्रिया पूरी हो चुकी है पास्ट टेंस में, तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। उसके लिए क्या रूल हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये रूल है हमारा। किस टेंस का है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो देखिए, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट पता करने के लिए बताए थे, वर्ब से क्वेश्चन करिए, क्या, कौन, किसने या फिर किन्होंने। इससे क्या पता चलता है, उस वाक्य का सब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट पता करना है तो क्या पता पूछना पड़ेगा, क्या, ओके, किसको। इससे में क्या पता चलता है, ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन करना किससे है, वर्ब से। वर्ब से पूछिए कौन, किसने, किन्होंने, और ऑब्जेक्ट से पूछिए, ऑब्जेक्ट पता करना है तो पूछिए क्या, वर्ब से पूछिए, वर्ब से क्या, किसको, तो हमें क्या पता चलेगा, ऑब्जेक्ट। तो आपको मैं बताता हूँ पहला सेंटेंस क्या कहा जा रहा है। अर्पित को जंगल में एक घायल पंछी मिला। ठीक है, तो किसको मिला, पूछिए किसे मिला। ओके, किसे मिला, तो अर्पित को मिला ना, तो अर्पित सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश में हम लिखेंगे अर्पित, अर्पित। अब इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट क्या है, मिला या पाया। तो मिला या पाया, इसका मतलब क्या होता है, फाइंड। तो फाइंड मतलब पाना, मिला, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, फाउंड। क्या बोलेंगे, फाउंड। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है ना, फाउंड, FOUND। अर्पित फाउंड, क्या पाया। देखिए मैंने पूछा ना, क्या पाया, तो क्या पाया, तो एक घायल पंछी मिला, यानी क्या मिला, घायल पंछी मिला। तो घायल पंछी के लिए हम क्या कहेंगे, एन इंजर्ड, एन इंजर्ड। देखिएगा, एन यहाँ गड़बड़ हो गया, इंजर्ड होगा, इन है, JURED, इंजर्ड। एक इंजर्ड, इंजर्ड में से होता है घायल। तो एन क्यों लगा, क्योंकि आई है ना, आई एक वॉवेल है, इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि ये आपका वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन कर रहा है ना, इंजर्ड, ई आ रहा है तो एन लगेगा। तो एन इंजर्ड, एक घायल, एन इंजर्ड बर्ड, BIRD। क्या मिला है उसे, एक घायल पंछी मिला। तो अर्पित फाउंड एन इंजर्ड बर्ड। अब देखिए उसे कहाँ मिला, जो बच गया उसे अदर वर्ड में लिख देंगे, जंगल में मिला। कहाँ मिला, जंगल में। इसे क्या बोलेंगे, इन द फॉरेस्ट, इन
द फॉरेस्ट। ठीक है, उसे कहाँ मिला? जंगल मिला, इन द फॉरेस्ट। तो ये रहा आपका पहला सेंटेंस। अर्पित फाउंड एन इंजर्ड बर्ड। अर्पित को मिला, या अर्पित को मिला क्या? एक इंजर्ड, एक घायल पंछी मिला। कहाँ? इन द फॉरेस्ट, जंगल में। ठीक है, वह उसे अपने घर लाया या ले आया। तो ये भी क्या है? यही पास्ट रिपीट में है। वह उसे क्या किया? अपने घर लाया। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। कौन लाया? वह लाया ना, तो क्या बोलेंगे? ही। अब लाया किस में? पास्ट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम किस वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं भाई? सेकेंड फॉर्म बोला था अभी ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा बताइए? लाना क्या होता है? ब्रिंग। तो सेकेंड फॉर्म ब्रॉट। क्या होता है? ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसे लाया? उसे लाया। क्या बोलेंगे? देखिएगा, किसे लाया? उसे लाया। तो उससे के लिए क्या बोलेंगे? इट। पंक्षी के लिए क्या होगा? प्रोनाउन इट होगा ना। उसे लाया। कहाँ लाया भाई? ऑब्जेक्ट, घर। इट होम। ही ब्रिंग इट, या ही ब्रॉट इट होम। उसे घर लाया। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है? और उसकी देखभाल करने लगा। और उसकी देखभाल करने लगा मतलब देखभाल करना शुरू कर दिया। तो उसकी देखभाल करने लगा, तो क्या बोलेंगे? एंड पहले जोड़ देंगे, एंड। ठीक है, तो एंड देखभाल करने लगा, देखभाल शुरू करना शुरू कर दिया। तो इसे बोलेंगे एंड स्टार्टेड, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही है ना, सब्जेक्ट तो ही है। इसमें दो वर्ब जुड़े हैं, एक लाना और उसकी देखभाल करना, शुरू करना। तो वही सब्जेक्ट है, इसलिए इसको भी हम एंड के बाद वर्ब से ही जोड़ देंगे। सब्जेक्ट ही बन जाएगा, क्योंकि ही बात वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो ये कंजक्शन काम कर रहा है एंड। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया क्या? देखभाल करना। तो देखभाल करना क्या बोलते हैं? टेक केयर होता है। तो हमें नाउन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक मेन वर्ब आ गया तो बाकी आपके नाउन रहेंगे। तो टेकिंग केयर, क्या बोलेंगे? टेकिंग केयर। एंड स्टार्टेड टेकिंग केयर, और देखभाल करना क्या? और उसका देखभाल करने लगा। किसका? उसका। ऑफ इट। ठीक है, इट मतलब किसके लिए? उस पंछी के लिए आया है, और उसका देखभाल करने लगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, कुछ दिनों बाद पंछी पूरी तरह ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद पंछी क्या हो गया? पूरी तरह ठीक हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे? कुछ दिनों बाद। तो आफ्टर सम टाइम्स, लेकिन आफ्टर सम डेज भी बोल सकते हैं, या आफ्टर अ फ्यू डेज। आफ्टर अ फ्यू डेज। फ्यू डेज, अ फ्यू क्यों लिखे हैं? क्योंकि फ्यू लिख देते हैं एकदम निगेटिव होता है, मतलब एक भी दिन नहीं, मतलब जैसे दवा दिया तैसे ठीक हो गया, एक भी दिन लगा, इसलिए फ्यू अ लगाते, क्योंकि मतलब फ्यू का इस्तेमाल कहाँ होता है? जिससे हम गिना जा सके। तो डेज को हम गिन सकते हैं, इसलिए अ फ्यू आएगा, क्योंकि अ फ्यू मतलब होता है कुछ, द फ्यू मतलब होता है बहुत। ठीक है, तो अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों बाद। आफ्टर मतलब के बाद, कुछ दिनों बाद क्या हो गया? पंछी पूरी तरह ठीक हो गया। अब पंछी क्या हो? पूरी तरह ठीक हो गया ना। द बर्ड, द बर्ड, द बर्ड पूरी तरह, तो मतलब वो क्या हुआ? ठीक हो गया ना। तो पूरी तरह ठीक हो गया, तो द बर्ड फुली लिखेंगे, फ्यूली, FULLY, फुली। ओके, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। फुली क्या हुआ? ठीक हो गया। तो ठीक होने का मतलब क्या? रिकवर कर लिया। तो ये भी पास्ट, पर पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, तो इसको क्या ले? रिकवर्ड हो जाएगा, COVERED, रिकवर्ड। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द बर्ड जो पंछी है क्या हुआ? फुली रिकवर्ड, पूरी तरह ठीक हो गया, रिकवर्ड हो गया। ठीक, अर्पित ने उसे खुले मैदान में उड़ने दिया। ये भी आपका किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। ओके, तो अब देखिएगा, इसे पास्ट में है, तो किसने, सब्जेक्ट किसने उसे छोड़ उड़ने दिया? अर्पित ने। तो क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट अर्पित, अर्पित हो गया।
उसे उड़ने दिया, उससे क्या करना है, उड़ने दिया। तो क्या बोलेंगे, सेट। सेट, सेट मतलब क्या हुआ, किसी को कोई काम करने के लिए देना, सेट। सीट होता है तो सेट हो जाएगा। इट, किसे, उसे। इट क्या करने के लिए, फ्री, स्वतंत्र कर दिया। सेट इट फ्री, उसे सेट इट फ्री कर दिया, उसे फ्री कर दिया, अर्पित ने उसे क्या फ्री कर दिया, क्या करने के लिए, टू फ्लाई, उड़ने के लिए। टू फ्लाई, उड़ने के लिए। कहाँ पर, खुले आसमान में। इन द ओपन स्काई, इन द ओपन स्काई। ठीक है, यानी उसे क्या कर दिया भाई, खुले आसमान में उड़ने के लिए स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, या फ्री कर दिया, या उड़ने दिया। तो अर्पित सेट इट, यानी उसको क्या कर दिया, सेट कर दिया, क्या करने, फ्री, स्वतंत्र रूप से, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, इन द ओपन स्काई, खुले आसमान में। पंछी उड़कर दूर चला गया, पंछी क्या हुआ, उड़कर दूर चला गया। तो दूर चला गया ना, लेकिन रोज खिड़की पर आकर बैठता, बैठता या बैठता था, वही बात है। तो पूरे वाक्य पास्ट इंफिनिट में है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, पंछी उड़कर दूर चला गया, तो क्या बोलेंगे, द बर्ड। द बर्ड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बर्ड क्या फिक्स हो गया ना पहले ही। द बर्ड, पंछी उड़कर दूर चला गया। तो उड़ना क्या होता है, फ्लाई। तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा, फ्लू, FLEW। दूर चला गया मतलब अवे, फ्लू अवे, मतलब पंछी, द बर्ड फ्लू, दूर उड़कर चला गया। फिर क्या कर रहा है, लेकिन रोज खिड़की पर आकर बैठता, बट, क्या कहेंगे, बट, खिड़की, लेकिन रोज खिड़की पर आकर बैठता था, यानी वो वापस आकर बैठता था ना। तो सब्जेक्ट तो वही बर्ड है। अब बर्ड के बाद उसी के साथ क्या लगा दीजिए, क्रिया लगा दीजिए। तो वापस आकर के ना, रिटर्न, RETURNED, द बर्ड रिटर्न मतलब पंछी वापस आकर, टू सिट, बैठता था, कहाँ, खिड़की के, खिड़की पर आकर। तो खिड़की पर क्या बोलेंगे, बाई, बाई द विडो, बाई, बाई मतलब पास। ठीक है, खिड़की पर अगर खिड़की पर नहीं बैठ पाएगा, वो खिड़की के पास आकर बैठता था। तो बाई द विडो, विंडो बोलेंगे, विडो नहीं, विंडो, विंडो, खिड़की पर आकर बैठता था, हर रोज, रोज तो क्या बोलेंगे, एवरीडे, हर रोज आकर वो बैठता था। फिर देखिए क्या कर रहा है, अर्पित को उसकी दोस्ती का एहसास हुआ। तो अर्पित को क्या हुआ, उसको दोस्ती, यानी उसको रियलाइज हुआ कि क्या हुआ, उसकी दोस्ती का। तो सब्जेक्ट वही है, क्रिया भी वही है, मतलब सेकंड फॉर्म लगेगा इसमें भी। तो अर्पित को रियलाइज हुआ, तो अर्पित वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो एहसास हुआ मतलब महसूस हुआ, रियलाइज बोलते हैं तो रियलाइज्ड हो जाएगा, REALIZED, रियलाइज्ड हुआ, अर्पित को एहसास हुआ क्या, उनके फ्रेंडशिप का, उनकी दोस्ती का। तो दोस्ती क्या बोलते हैं, द बॉन्ड ऑफ दियर फ्रेंडशिप, यानी बंधन, द बॉन्ड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दोस्ती का सन, द बॉन्ड ऑफ दियर मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में ना प्लूरल हो गया, द बॉन्ड ऑफ दियर फ्रेंडशिप, द बॉन्ड ऑफ दियर फ्रेंडशिप हो गया। ओके, रियलाइज द बॉन्ड ऑफ दियर फ्रेंडशिप, यानी अर्पित को क्या हुआ, रियलाइज हुआ, आभास हुआ, द बॉन्ड, बॉन्ड में संबंध, ऑफ दियर रिलेशनशिप का, मतलब फ्रेंडशिप का, उनके संबंध का, उनके फ्रेंडशिप का। अब वह हर दिन पंछी के लिए दाना पानी रखता, यानी अब वो पंछी के लिए क्या करता था, हर बार दाना पानी रखता था। ठीक है,
नाउ, नाउ मतलब अब, तो कौन रखता था? वही अर्पित, तो ही बोलेंगे। रखना क्या? कीप होता तो सेकंड फॉर्म केप्ट, क्योंकि टेंस वही है, वर्ब का सेकंड केप्ट। क्या रखता था? फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर किसके लिए? उस पक्षी के लिए। फॉर द बर्ड, फॉर द बर्ड, क्या? रोज, हर दिन, मतलब एवरी डे, एवरी डे, ठीक है। EVERY है। तो ही केप्ट फूड एंड वाटर फॉर द बर्ड एवरी डे, वो पंछी के लिए हर रोज क्या दाना पानी रखता था, ठीक है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। तो दोनों के बीच एक कैसा रिश्ता बन गया? अनोखा रिश्ता बन गया दोनों के बीच। तो उसे क्या बोलेंगे? तो क्या बन गया? एक अनोखा रिश्ता, तो सब्जेक्ट ही होगा ना, अ यूनिक रिलेशनशिप। तो यूनिक, अनोखा, UNIQUE, यूनिक रिलेशनशिप, RELATION, रिलेशनशिप, यानी एक अनोखा संबंध बन गया। तो बन गया मतलब रूप ले लिया ना, क्यों भाई? दोनों बीच में एक संबंध बन गया, रूप ले लिया। तो उसे बोलते हैं फॉर्म, होता तो फॉर्म्ड हो जाएगा, FORMED, फॉर्म्ड, ठीक है। फॉर्म्ड मतलब रूप ले लिया, एक अच्छा संबंध किसके बीच में? उन दोनों बीच में। तो दो लोग बीच में की बात बिटवीन होता ना, बिटवीन, दो लोग बीच में की बात हो तो बिटवीन होता है। जो दोस्त ज्यादा होता एमंग होता है, किसके? बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। अब कहेंगे दोनों बीच में सर बोथ लगाइए, नहीं, क्योंकि बिटवीन दो ही लोग के लिए आता है, तो देम का अर्थ आप बोथ ही समझेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ आप लोग को? तो एक बार मैं हिंदी पढ़ के बता देता हूँ आप लोग को इस पूरे इंग्लिश का। अर्पित फाउंड एन इंजर्ड बर्ड, अर्पित को मिला एन इंजर्ड, एक घायल पंछी मिला, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। ही ब्रॉट, वो इट, वो उसे लाया कहाँ? होम। एंड, और स्टार्टिंग टेकिंग केयर ऑफ इट, और शुरू कर दिया उसका केयर करना, ठीक है, देखभाल करना शुरू कर दिया। आफ्टर फ्यू डेज, क्यों? कुछ दिनों बाद। द बर्ड फुली रिकवर्ड, पंछी जो था पूरी तरह ठीक हो गया, ओके। अर्पित सेट इट फ्री, अर्पित ने क्या किया? सेट इट फ्री, उसे स्वतंत्र कर दिया। टू फ्लाई इन द ओपन स्काई, ओपन से खुले आसमान में उड़ने के लिए। द बर्ड फ्लू अवे, पंछी उड़कर दूर चला गया। बट रिटर्न, लेकिन वापस आता था। टू सीट बाय द विंडो, यानी खिड़की पर बैठने, एवरी डे, हर रोज। अर्पित रियलाइज, अर्पित को एहसास हुआ। द बॉन्ड ऑफ देयर रिलेशनशिप, उनके बीच का जो उनके बीच का जो देयर फ्रेंडशिप है, दोस्ती का एहसास हुआ। नाउ, अब। ही केप्ट फूड एंड वाटर, वो पानी, भोजन और पानी रखता था। फॉर द बर्ड, उस पंछी के लिए, एवरी डे। अ यूनिक रिलेशनशिप, एक अनोखा जो संबंध है, फॉर्म्ड, बन गया, बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा, मैंने हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया पूरे ग्रामर के रूल के अनुसार, और एक एक वर्ड मीनिंग का मैंने आपको अर्थ बताया। आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी दोस्तों। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन और इंग्लिश से हिंदी में, ये सब आपको पूरा आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन पर मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।